हेलो गाइस, तो एक बार फिर आपका स्वागत है बिजनेस फ्रीडम पे और मैं आपका होस्ट राहुल गर्ग जोशी। आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो पापड़ मेकिंग बिजनेस पे लेके आए हैं। आज की तारीख में काफी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, हजारों लाखों रुपए की सेल डेली बेसिस पे कर रहे हैं पापड़ मेकिंग बिजनेस से। आपने हल्दीराम सुना होगा, लिज्जत पापड़ सुना होगा, आपने महाराजा का नाम सुना होगा। ये सारी कंपनी एक अच्छा नाम बना चुकी है अपना इस इंडस्ट्री में और आज की तारीख में कई हजार करोड़ की कंपनी बन चुकी है। इस बिजनेस को आप चाहे तो घर से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत करके आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी भी इसे आप बना सकते हैं। और स्पेशली मैं ये वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा, आप उनको शेयर करिएगा जो कि हाउस वाइफ है और कुछ बिजनेस करना चाहती है, तो उनके लिए ये एकदम परफेक्ट होने वाली है वीडियो कि किस तरीके से वो एक पापड़ मेकिंग बिजनेस करके काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, किस तरीके से आप सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि पापड़ मेकिंग बिजनेस में आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप किस तरीके से जो है इसमें स्टार्ट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग आएगी, आप कितनी इनकम कर सकते हैं, फंडिंग कहां से मिलेगी, आपको कहां से पैसा आएगा वो भी बताऊंगा मैं, और साथ साथ में क्या क्या फेलियर रहते हैं जिसके कारण वो सक्सेसफुल बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाते। और लास्ट अपन देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पहचान पाए, आपके प्रोडक्ट को जान पाए। जितना लोग जानेंगे उतना उस प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और जितना आपका प्रोडक्ट बिकेगा आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम उतनी ही बढ़ेगी। तो फर्स्ट आपको इस बिजनेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। मशीन में क्या, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, आपको एक प्रेस मशीन चाहिएगी जिससे कि वो पापड़ प्रेस करते हैं, पापड़ बनता है जिससे कि, आपको एक ड्राइंग मशीन भी चाहिएगी जो उसे जल्दी से सुखा दे, एंड लास्ट पैकिंग मशीन। आपने एक अच्छा प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन उसे अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, उसकी अच्छी पैकिंग नहीं करी, तो भी चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल पाएगा। इसलिए एक पैकिंग मशीन लेंगे, अच्छा सा रैप लेंगे, उससे सुंदर सी पैकिंग करेंगे। अब नेक्स्ट आएंगे लाइसेंस। किन किन लाइसेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको फसाई का लाइसेंस चाहिएगा, 100 पैक का जो है आपको लाइसेंस लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अभी अपन ये वीडियो जो है बिजनेस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं कि किस तरीके से आप सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। आप एक हाउस वाइफ है तो ऑब्वियस आपको पापड़ बनाना आता है, ठीक है, तो उस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे। फ्लेवर वाइज बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन थर्ड रॉ मटेरियल लगेगा। कॉस्टिंग कितनी आएगी, क्या आएगी, वो सब मैं आगे जोड़ूंगा। अब मैं यहाँ पर लिस्ट लेके नहीं बैठ सकता, जीरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। कुल मिलाकर रॉ मटेरियल की आवश्यकता रहेगी, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये बिजनेस अगर आप स्टार्ट करें तो आपका कितना खर्चा आएगा। फिर से खर्चों को दो पार्ट में बांटेंगे। एक ऐसा खर्चा जो एक बार लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। सेकंड वो जो हर महीने हमने को जो है पे करना होगा, राइट। अब सबसे पहले पापड़ मेकिंग की मशीन लेके आनी है, वो कितने की आएगी, लगभग 45,000 रुपए की। आप लाइसेंस लेंगे, सीए को फीस देंगे, लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे एक प्रीमिसेस की। अपन अज्यूम कर रहे हैं कि अपन 15,000 रुपए किराए वाली शॉप लेंगे जो कि अच्छे फुट फॉलोइंग वाली जगह पे हो, मार्केट के बीच हो। और वैसे है ना, आपको इस बिजनेस के अंदर B2B सेगमेंट में जाना ज्यादा बेटर है। खैर इस B2B और B2C को मैं आगे जाके इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और अब इसमें लगेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट 30,000 रुपए, अपन ने अज्यूम किया। 15,000 रुपए का जो है अपन शॉप जो लेंगे उसका रेंट 15,000 रुपए होगा। अच्छी, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे एक अच्छी लोकेशन पे ही ओपन करें, ठीक है। तो 30,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट चले गए। अब बैंड एंड स्टिकर एंड लोगो 2,000 रुपए के हो गए। अब नेक्स्ट पैकिंग मशीन जो कि अपने को 5,000 रुपए की पड़ जाएगी। मिक्सर ग्राइंडर जो कि 3,000 रुपए का पड़ जाएगा। टोटल मिला के जो है 95,000 रुपीज है। 2-3,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। टोटल जो एवरेज है अभी 95 निकला। बड़े बड़े तौर पे 1 लाख रुपए भी मान सकते हैं जो कि एक बार का इन्वेस्टमेंट है और जो है आपका बिजनेस स्टेब्लिश हो जाएगा। अब जो मंथली कॉस्ट आने वाला है वो सबसे पहले क्या आएगा, रेंटल। 15,000 रुपए का रेंट हर महीने जाएगा। रॉ मटेरियल में फर्स्ट का जो अमाउंट है, जो फर्स्ट कैपेक्स जो लग रही है उसके अंदर रॉ मटेरियल मैंने 15,000 का ले लिया ताकि आपके पास एक बार अच्छी क्वांटिटी में जो है रॉ मटेरियल आ जाए कि आप उससे 30, 40, 50, 100 पैकेट भी जो है पापड़ बना सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का 5,000 रुपए की लाइट नहीं जला पाओगे, लेकिन अदर मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी। पैकिंग 3,000 रुपए की आपने पैकिंग के जो है सामान लिए, पैकिंग मशीन खरीदी है तो उसका सामान भी लिया है, राइट। मैन पावर की 12,000 रुपए। आपको इसमें एक हेल्पर की जरूरत रहेगी। जितना आपके पास एक हेल्पर रहेगा ना तो आप फ्लेवर पे अपना कंट्रोल रखेंगे, लेकिन जो पैकेजिंग हो गया या दूसरे जो लेबर वर्क हो गए उसके लिए आपको एक मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जिसकी कॉस्ट अपन मान रहे हैं 12,000 रुपए। और ये जो टोटल करेंगे
50,000 रुपए आपके पास टोटल जो है खर्च होंगे। अब कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए के आसपास तो आपका एक बार फिक्स पैसा जो आपका खर्च हो गया। सेकंड, जो मंथली एक्सपेंस वो जा रहा है 50,000 रुपए। 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। ये खर्चा तब है जब आपको एक सेटअप, प्रॉपर बिजनेस सेटअप लगाना है। आप अगर घर से करेंगे तो इतना भी कॉस्टिंग आपकी आई थिंक सो नहीं आएगी, लेकिन आपको 2 से 3 महीने एक्सपीरियंस लेने के बाद में प्रॉपर बिजनेस में आना ही है, तभी आप अच्छे रेवेन्यू तक पहुंच पाएंगे। राइट, अभी तक सब जो चल रहा था वो खर्चा चल रहा था। कॉस्टिंग के बाद अपन बात करेंगे रेवेन्यू की, कि कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मंथ अपन अज्यूम करते हैं आप 1500 पैकेट बनाते हैं। एक महीने में 1500 पैकेट, एवरेज 50 पैकेट पर डे, और 30 दिन तक टोटल 1500 पैकेट आपने बनाए, 40 रुपए की रेट से बेचे, आपका रेवेन्यू 60,000 रुपए फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हुआ है। जबकि 50 पैकेट से ज्यादा भी बना सकते हैं आप, 50 ही माने हैं मैंने। कभी आपने 10 बनाए, कभी छुट्टी रखी, एवरेज आपने 1500 बना दिए, 1500, 1600, 1400, 40 रुपए की रेट से, बिल्कुल मिनिमम 60,000 रुपए का रेवेन्यू, खर्चा 50,000 रुपए। पहले ही महीने में आप आ गए नेट पे, लगभग लॉस नहीं है, प्रॉफिट में भी आ गए हो अब आप, लगभग इतना लॉस नहीं है। अब आते हैं सेकंड मंथ पे, आप लगभग 70 पैकेट जो है डेली बेसिस पे बना रहे हैं, 70 से अपन 40 रुपए से सेल कर रहे हैं, 84,000 सेकंड मंथ सेल। थर्ड मंथ में आप 100 बना रहे हैं, फोर्थ मंथ में 100 बना रहे हैं, इससे आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू होने लग गया। एंड फिफ्थ मंथ में 150 पैकेट आप पर डे के बना रहे हैं, मतलब मंथली आप जो है 4,500 पैकेट बना रहे हैं, 50 रुपए से आप सेल कर रहे हैं, तो आपके 2.25 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो गया। धीरे धीरे मैंने प्राइसिंग बढ़ाई है। पहले अपने को मार्केट में एंट्री लेने के लिए प्राइसिंग कम रखनी है, फिर धीरे 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 से उसे बढ़ानी है, फिर वापस मैंने देखिए स्टेबल रखी है प्राइस। फिर अपने क्वांटिटी बढ़ाने पे ध्यान देना है कि अब अपने को मंथली क्वांटिटी बढ़ानी है, क्वालिटी और भी बढ़ानी है। 6 मंथ में आते आते आप अज्यूम करिए 200 पैकेट्स बना रहे हैं, एक छोड़ो 2 हेल्पर ले लीजिए, 2 नहीं 3 हेल्पर ले लीजिए, लेकिन 200 पैकेट भी आप बना रहे हैं, 6,000 पैकेट एक मंथ के हो रहे हैं, 50 रुपए की प्राइस से 3 लाख रुपए का रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं। 3 लाख रुपए में आपके 2 से 3 मैन पावर की कॉस्ट भी निकल जाएगी, सारा रॉ मटेरियल भी सारा निकल जाएगा, तो भी आराम से 1.5 लाख रुपए आपका हर महीना इनकम कहीं नहीं गई है। 101% आप इसे अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फंडिंग। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूं, पैसा कहां से लेके आऊं, आपको बैंक लोन देगा। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है कि आपको स्कीम के थ्रू बहुत कोलेटरल फ्री पेमेंट मिलेगा, आप वापस भी नहीं दोगे तो भी गवर्नमेंट आपसे नहीं मांगेगी, और इससे ज्यादा क्या चाहिए बताओ। जब आप सीए को रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए बोले, तब उसे आप बोलिए कि मेरे को लोन के लिए भी अप्लाई करके दो, मैं एक स्टार्टअप करना चाहती हूँ, और किस तरीके से कौन सा जो है गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में आ रही हूँ, और मेरे को जो है उस स्कीम के अंदर फंडिंग जो है आप करवा के दीजिए। आप उसके अलावा आप फ्रेंड्स एंड फैमिली का भी सपोर्ट ले सकते हैं। और एक चीज मैंने इसमें नहीं लिखी, कुछ ना कुछ तो सेविंग आपके पास जरूर होगी, आप उसे भी इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप पैसों को पकड़ के मत रखो, आप इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में। बिजनेस आपके उस पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना या 100 गुना करके आपको रिटर्न देगा, अगर आप उसे अच्छे एफर्ट के साथ में उस बिजनेस को करते हैं। लास्ट अपन आएंगे पॉइंट पे, फेलियर के क्या रीजन रहते हैं। इसमें वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा पॉइंट है, कि जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पुअर क्वालिटी। रॉ मटेरियल ही सस्ता खरीदने के चक्कर में लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद लिया। अब जब आप पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल अगर परचेस करेंगे, तो आपका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनेगा बताओ। इसके लिए जो है आपको हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है परचेस करने हैं। अब थर्ड, लैक ऑफ कस्टमर फीडबैक। आप कस्टमर का फीडबैक भी लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई फ्लेवर पसंद है तो आप वही फ्लेवर बनाए जा रहे हैं, मार्केट को वो फ्लेवर पसंद ही नहीं है तो क्यों बिकेगा वो। तो मार्केट से फीडबैक लीजिए कि आपके जो इलाके में है कौन सा जो फ्लेवर सबसे ज्यादा चलता है, लोग चरका पापड़ पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के फ्लेवर पसंद कर रहे हैं। फीडबैक लेके उस तरह का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाइए। नेक्स्ट पॉइंट, हाई कंपटीशन। आज चाहे कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कंपटीशन तो सब में ही है, लेकिन हाँ आपको इस बिजनेस में ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रिटेल शॉप पे ऑलरेडी बहुत सारा ओवर स्टॉक है, आप वहीं जाके सेल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये देखिए कि कहाँ ऐसी रिटेल शॉप से जहां पे सप्लाई थोड़ी कम है, सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पा रही, आप वहां पहुंचिए, तो हम ऑलरेडी आप जो है अपने कॉम्पिटिटर को बीट वहीं कर देंगे आप। नेक्स्ट है ओवर स्टॉक इन्वेंट्री। ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बल्क परचेस करी, ज्यादा ओवर स्टॉक करा, तो हो सकता है कि आपका जो है
रॉ मटेरियल खराब हो जाए, और अगर रॉ मटेरियल खराब हुआ, आपका जो उसे परचेस करने में जो कॉस्टिंग गई है वो आपकी पूरी वेस्ट चली जाएगी, और जो आपने पैसा कमाया है वो वही उसी पैसे का आप जो है ये स्टॉक परचेस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक लॉस मेकिंग चीज हो सकती है। मार्केटिंग बिजनेस की जान होती है। अगर आपको कोई जानेगा ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं, तो आपसे कोई क्यों प्रोडक्ट खरीदेगा, बताइए। इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको दोनों मार्केटिंग करनी है, और इसमें मैं आपको एक मास्टर स्ट्रोक और दे देता हूँ। जो बी टू बी और बी टू सी सेगमेंट की मैं बात कर रहा था, कि आप जो है इसमें बी टू सी, लाइक बी टू सी का मतलब क्या है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। आप अपने आसपास के रेजिडेंस के अंदर, आपकी कॉलोनी में, आपके आप जिस जगह सिटी में रहते हैं उस एरिया में जो है आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आप बी टू बी सेगमेंट के साथ में भी डील कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पापड़ बना रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उनको व्हाइट लेबलिंग में देंगे। व्हाइट लेबलिंग कैसे, आप अपने ब्रांडिंग नहीं कर रहे स्टार्टिंग में, आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे, आप अपने घर से पापड़ बना रहे, अच्छे पापड़ बना रहे, और पापड़ बनाने वाली कंपनी को ही बेच रहे, और वो कंपनी उनका नाम लगा के आगे बेच दे रही है। इससे क्या होगा, एक बार आपको वर्किंग फ्लो आ जाएगी, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितनी कॉस्टिंग आती है, अपने को कितना पैसा मिल रहा है, और ये जो अपने को अपने से परचेज कर रहा है, ये आगे क्लाइंट को कितना पे कर रहा है, तो आपको जो टोटल कॉस्टिंग है उसका पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से और भी आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मार्केटिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप अपने जो है पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जहां जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, पेम्पलेट्स बनवाइए, और हो सकता है न्यूज़पेपर में भी आप बंटवा सकते हैं। आप कॉलोनी में खुद से जाके सेल कर पेम्पलेट्स लेके आ सकते हैं, ताकि आप वर्बली उन्हें बता सके कि हमने स्टार्टअप किया है, इस तरह के फ्लेवर हम बनाते हैं, ऐसा। नेक्स्ट जो है, आप कुछ डिस्काउंट ऑफर करिए जो आपका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रिटेल काउंटर है, आप चाहते हैं कि ये मेरे से माल परचेस कर रहे हो, थोड़ा स्टार्टिंग में उसको आप डिस्काउंट करके प्रोडक्ट दीजिए। एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए। अब क्या होगा कि जो क्लाइंट उनसे वो पापड़ परचेस कर रहा है, वो आके डिमांड करेगा कि मुझे वही वाला पापड़ चाहिए, तो वो आपको आगे से कॉल करेगा, भाई साहब 10 पैकेट, 15 पैकेट, 20 पैकेट, जितने का भी ऑर्डर होगा वो लिखवा देगा। पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा के डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। डू एक्स्ट्रा प्रमोशन ऑन फेस्टिवल्स, आप फेस्टिवल पे डिस्काउंट दे सकते हैं। फेस्टिवल में आप मान लीजिए आप एक पैकेट के अंदर आप 20 पे जो है पापड़ रखते हैं, आप उसकी 5 क्वांटिटी कर दीजिए, बहुत सारे पैकेट बनाइए और फेस्टिवल पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपकी कॉलोनी में फेस्टिवल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बिल्कुल पैसा मत लीजिए, सबको फ्लेवर टेस्ट करने दीजिए। अगर उनको पसंद आएगा तो अगली बार वो जरूर परचेज करने आएंगे। ये क्या हुआ, आपने उनको एक ट्रायल दिया। आप कभी कपड़े खरीदने जाते हैं, ट्रायल करके देखते ना कि ये अच्छा लग रहा है, हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा कलर, हाँ ये ज्यादा ठीक है। तो उस तरीके से जब आप चाहते हैं कि ये पर्सन मेरे से अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करे, पहले उसे आप सैंपल तो दीजिए, वो 1-2 बार टेस्ट करेगा, उसे पसंद आएगा तो 100% आपसे ऑर्डर करवाएगा। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स लगा के आप अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा किस तरीके से आप घर से एक बिजनेस स्टार्ट करके लाखों तक के रेवेन्यू तक जा सकते हैं। आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा उसकी भी डिस्कशन करी, साथ साथ क्या मशीनरी आपको इस बिजनेस में लगेगी, आप किस तरीके से इस बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जिससे कि आपका बिजनेस फेल नहीं हो। इस तरीके की अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिएगा। अगर मेरे से कोई पार्ट अगर इसमें मिस हो गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट करिएगा, और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माई सेल्फ राहुल कुमार जोशी, और इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं मोहित जी, और बैकएंड की टीम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।